उसके बाद मैडम ने मेरे खिलाफ चौकी इंचार्ज में, पुलिस चौकी उचाना में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई सुनी कि पुलिस चौकी इंचार्ज ने उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती दबाव बनाया और कहा कि आपको महिला के उसके छेड़खानी के आरोप में अंदर डाल दूंगा या तो आप माफ़ी मांग लो। बहुत ज़्यादा दबाव डलाया। मैंने मना भी किया जी, मैंने जब गलती नहीं की तो माफ़ी। राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका 10 होने वाली में। भाई वो उचाना हाँ और सतीश भाई साहब हैं अपना गला उचाने तो हैं, जो रहने वाले तो हैं खरगपुर आगे, लेकिन मकान है इनका उचाना और उचाना रहे बच्चे भी उड़े हैं इनके। तो इनके साथ में कुछ जाति हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आदमी के साथ में जाति हुआ है तो कड़ी न कड़ी हाथ पैर मारे हैं, और जब उसके हाथ पैर बेचारा के बंद जे हैं और कड़ियाँ नहीं उसकी सुनवाई होती तो फिर कड़ी न कड़ी सहारा लिया जावा है। तो इस भाई साहब ने मेरा तक कहा कि भाई मेरी वीडियो बना, मेरा गला बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। तो मामला क्या है? मामला है जो 134 के अकॉर्डिंग बच्चों का दाखिला होना चाहिए था। साल पहले की बात है कि इनका नाम 134 ए के तहत इसकी गुड़िया का एडमिशन होना था, और उसमें फिर दिक्कत पे दिक्कत आंदी गई। कड़ा के कुछ होया, पूरी घटना आप तय बता दिया, और इनका गला क्यों करके कुछ है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो जो यू 134 वाला मामला आपका गला होया है, हाँ जी। तो यू पूरा मामला कुकर घटी है जो है यो जी, मेरी गुड़िया है तीसरी क्लास में, पिछली साल थी। अच्छा। 2019 में पेपर दिया था 134 ए के तहत जो स्कीम है, उसमें पेपर देने के बाद 60 नंबर का पेपर होता, 55 नंबर गुड़िया के आगे। तो उसमें 5 स्कूल मांगे गए थे, 5 स्कूल में हमने नाम दे दिए थे उसमें। तो उनकी एक लेटर इशू कराया था कि बच्चा जो मेरिट में हो वो बच्चा अपना पसंद का स्कूल चूज कर सके। ठीक है ना। वो लेटर भी मेरे पास, उनकी पॉलिसी उसके उस पर पड़ी भी है 134 ए की साइट पे। शायद 29/4 को 2019 को लेटर इशू कराया था। तो मेरी गुड़िया का नाम आ गया जी गीता स्कूल विद्या मंदिर उचाना मंडी। ठीक, मैंने अपना ऑनलाइन प्रिंट आउट ले लिया, ये जो दिखा रहा हूँ। इसमें लिख रखा है कि गीता विद्या मंदिर में आपकी गुड़िया का एडमिशन हो गया। मैं ये लेटर दिखाकर मैं स्कूल में गया मैडम के पास। उन्होंने कुछ मेरे से एक्स्ट्रा फंड मांगा 1500 रुपये, मैं वो भी पे कर दिया, और गुड़िया 2-3 दिन स्कूल में गई। मैंने किताबें खरीद ली। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी फंड नहीं ले सकता। 134 ए के तहत फ्री एडमिशन होना चाहिए था, स्कूल किसी प्रकार का कोई फंड नहीं ले सकता। फिर भी मैंने दे दिया, मैं चलो कोई बात नहीं, 1500 रुपये नूले जी हम पेपर आएंगे वो लेते हैं हमारा, कोई बात। फिर मैंने गुड़िया के लिए ड्रेस भी खरीद ली और मैंने किताबें भी खरीदी, जो कि किताबें आज तक मेरे पास रखी हैं, और वो गीता स्कूल की किताबें दूसरे किसी स्कूल में यूज़ नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, मैडम ने तीसरे दिन गुड़िया को केस करने की धमकी देकर और किसी ड्राइवर के हाथ मेरे घर पर भेज दिया। इसके बीच में कोई मैंने आपके साथ में कोई बातचीत नहीं हुई है? सीधी डायरेक्ट गुड़िया को केस करने की। गुड़िया घर पे आई, रोने लगी। मैंने आगे पूछा तो गुड़िया ने कुछ नहीं जवाब दिया। नूली तुम्हारे ऊपर केस करूँगी, मैडम ने ये बोला। तो मैं उसके बाद तुरंत स्कूल में गया मैडम से बात करने के लिए। मैडम मेरे को ऑफिस के बाहर खड़ी मिली। मैंने बोला, मैंने अपना परिचय दिया, जी मैं नेहा का पापा बोल रहा हूँ। नूली, या मैंने आपसे बात नहीं करनी। माँ जी किस बेस पे बात नहीं करनी, आप मेरे को ये लेटर है इसके बारे में कुछ तो बताओ। नूली, नहीं मैंने ना दाखिला करना इस गुड़िया का यहाँ पे, और ना मैं आपसे बात करूँगी। माँ जी आप मेरे को अगर दाखिला नहीं करते तो नोटिस लिख के दे दो, या नोटिस दे दो। तो गुड़िया को केस करने की धमकी क्यों दी आपने? इतनी बातें हुई, उसने मैंने कोई बात नहीं सुनी, मैं घर पे वापसी आ गया। उसके बाद मैडम ने मेरे खिलाफ चौकी इंचार्ज में, पुलिस चौकी उचाना में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि ज़बरदस्ती दाखिला करवाना चाहता है। तो जब मेरे पास ये लेटर है भाई साहब, इसमें गीता स्कूल का नाम है, तो मैं ज़बरदस्ती दाखिला कैसे करवाना चाहता? इस बात में तो भाई इनके साथ पास में प्रूफ भी है कि भाई जब 134 ए के तहत इनके पास में प्रिंट आउट है, और कोई भी स्कूल इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि भाई मैं दाखिला नहीं करूँगा। ज़बरदस्ती वाली तो बात इसमें कहीं भी है नहीं है। ऑफिस ने भी मोहर लगा तो बिल्कुल अप्रूव्ड करके है यूँ, तो देख लो एक बार। और इसमें नाम भी है, बाकायदा इसमें नाम भी है स्कूल का। तो उसके बाद में विद्या मंदिर स्कूल का, उसके बाद मेरे को चौकी में बुलाया गया जी। चौकी में बुला के मेरे को स्कूल में ले जाया गया। स्कूल में मैडम ने कहा कि बदतमीजी से बात करता है।
बदतमीजी से बात करने के मैंने रिकॉर्डिंग मांगी जी। हाँ जी, तुरंत की बात है ये, तो आज कल की बात है। रिकॉर्डिंग दे दो आप, आपके कैमरे चालू हैं। मैडम ने जवाब दिया मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। तो मैंने अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर रखी थी ये बातें। तो मैंने पुलिस वालों को कहा जी मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ अगर मैंने बदतमीजी से बात की हो तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। तो हमेशा यह बात हुआ है, वो तो इनके पास में रिकॉर्डिंग थी, इस वजह से इनका थोड़ा पक्ष भारी रहा। नहीं तो हमेशा यह बात हुआ है कि लेडीज़ की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा हुआ है और कोई भी है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी और पुलिस चौकी इंचार्ज ने उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती दबाव बनाया और कहा कि आपको महिला के उसके छेड़खानी के आरोप में अंदर डाल दूंगा या तो आप माफ़ी मांग लो। बहुत ज़्यादा दबाव डलाया। मैंने मना भी किया जी मैंने जब गलती नहीं की तो माफ़ी किस चीज़ की मांगू। तो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती वहाँ से माफ़ी मंगवाई गई और वो शिकायत मैडम ने उल्टी ली। उसका मेरे दिमाग पे बहुत असर पड़ा। कई दिन तक तो मैं बेचैन रहा भाई साहब। आत्महत्या करने की भी सोची मैंने, लेकिन घर वालों ने समझा बुझाकर मेरे को हौसला बढ़ाया। उसके बाद मैंने PM विंडो पे, CM विंडो पे ये शिकायतें, BO ऑफिस में, सभी जगह मैंने ये शिकायतें दर्ज कराई गई। 16/5/2019 को PM विंडो PG पोर्टल साइट है ऑनलाइन, उस पर मैंने शिकायत दर्ज कराई। हर रोज़ मैं उसका स्टेटस चेक करता रहा। वो शिकायत मेरी वैसे घूमती रही, कभी गुड़गांव, अम्बाड़ा, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला। मैं जैसे ही मेरे को नंबर मिलता मैं बात भी करता रहा। 30/5 को स्टेटस चेक किया मैंने 2020 को, तो वो क्लोज लिखा मिला DO ऑफिस जींद से। मैंने DO ऑफिस जींद में बात भी की। उन्होंने कहा जी कंप्लेंट आपकी क्लोज कर दी गई है। तो मैंने कहा जी कोई कंप्लेंट क्लोज कैसे कर दी जब तक मेरा कोई समाधान ही नहीं हुआ, ना कोई मेरे बयानबाजी हुई। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनाई कि दोबारा से उसका फ़ोन नहीं उठाया गया, ना लगा मेरा। जो PM विंडो पे इनकी कंप्लेंट लगाई थी उसको डिसअप्रूव्ड करके ने क्लोज कर दिया, जबकि इनकी तरफ से कोई बयान नहीं हुआ है, उनकी तरफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो यह घटना घटी है। उस शिकायत दर्ज करने से पहले मैंने दुष्यंत के यहाँ पे सियाग साहब बैठते हैं, उनको भी मैंने लिखित में दिया था उस टाइम पे, इलेक्शन के बाद जब बन गया था ये CM, डिप्टी CM, लिख के देखा जी मैं ये मेरी PG पोर्टल पे ये मैंने शिकायत लगाई हुई, ये शिक्षा विभाग की बेटी की शिकायत है और शिक्षा पे बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन उसने भी कोई एक्शन, माजी कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस शिकायत के बाद भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने बल्कि दिग्विजय चौटाला को और दुष्यंत चौटाला को बाई व्हाट्सएप भी किया, भाई साहब मैंने आपके पास ये शिकायत के लिए वो समाधान करने के लिए भेजा है, आपने ये करवाया ही नहीं हो मेरा, कोई मैं आपसे वो नहीं कर रहा कुछ भी। उसने भी मेरे को कोई आश्वासन या किसी प्रकार का कुछ भी वो नहीं दिया। दोबारा से मैंने इसका रिमाइंडर लगा दिया उसी PG पोर्टल पे, जी ये शिकायत नंबर है मेरा और इस तारीख को मैंने वो डाल ली थी और इसको इस टाइम पे क्लोज कर दिया गया जबकि मेरा कोई ना समाधान हुआ है और ना मेरा कोई बयानबाजी हुई। तो उस रिमाइंडर के चलते हुए आज मेरे को BO ऑफिस में बुलाया गया। परसों मेरे पास फ़ोन आया था जी आप वीरवार को आओ। तो आज मैं गया वहाँ पर, ना तो मेरे को कोई रिकॉर्डिंग करने दी, ना मैं कह रहा मीडिया बुला लूँ जी, ना मीडिया को बुलाने की अनुमति दी गई मेरे को। कह रहा ना हम मीडिया के सामने बोलेंगे, ना हम आपकी रिकॉर्डिंग करने देंगे आपको। उन्होंने 3-4 सवाल पूछे हैं बस मेरे से और मेरा कोई समाधान सॉल्यूशन नहीं हुआ और ना निकला किसी प्रकार का भी। भाई देखने वाली बात है या कि भाई एक तरफा काम होया है भाई के साथ में, क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा भी सच्चाई के साथ में खड़े होकर लड़ने की इच्छा रखा है उसकी कड़ियाँ सुनवाई नहीं होने लग रही। ये रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे, जबकि जिसमें कमी है वो इतना एक्टिव नहीं है जिसमें कमी है, क्योंकि महिला पक्ष हो गया। महिला पक्ष होने के नाते उनकी सुनवाई भी ज़्यादा है। मैं दूसरा पक्ष तक भी कहूँगा अगर वह वीडियो देखने लग रहे हो तो इस बारे में आप स्पष्टीकरण देना चाहो। अगर इनकी बात मैं सिर्फ इनकी तरफ से यह बात नहीं मैं साची मान रहा हूँ कि भाई यह जो कह रहे हैं वही साची है। अगर आप इस बारे में कुछ भी कहना चाहो और अपना पक्ष मजबूत करना चाहो, इनमें कि मैं कमी करना चाहो, आपके पास में कुछ पुख्ता सबूत हैं भाई जो पेश करके नहीं कहा कोई इनमें कमी है, गलती है इनकी हमारे साथ में मिसबिहेव, छेड़खानी या कुछ भी तरह की कोई भी गलत हरकत हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दियो, मैं आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप किसी पत्रकार के थ्रू या वीडियो बनवा इसको कोई न्यू नहीं है कि भाई आप मन नहीं बुलाओ, लेकिन
आपने इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है, शिक्षा और कोई चावे है, अगर सरकार कुछ लाभ दे रही है और गरीब आदमी को कुछ हासिल हो रहा है तो इसमें दुकानदारी वाली बात नहीं करनी चाहिए, लालच वाली बात नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी बात है प्रशासन की। प्रशासन की एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। जब ये इतना सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सच्चाई की तरफ भी आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदमी मजबूर हो जाए है, पुलिस वाले हैं या कोई नेता है, कोई और भी क्यों नहीं है, जब तक वो सच्चाई का साथ नहीं देगा तो आम जन का भी तरह उसके प्रति के जाओगा, के तो जाओगा पुलिस वाले का प्रति इस भाई का मन में कि भाई मैं साची था और वह झूठे थे, उसके बावजूद भी मेरा ऊपर दबाव डलवाएगा ना, मेरा पर माफ़ी मंगवाई। और जो पीएम विंडो में इनकी लगाई थी, जबकि इनके पास में कोई संदेशा नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, फिर भी वह डिसअप्रूव्ड करके ना वह क्लोज कर दी गई। आज भी जब ये बुलाए गए थे तो उसके बाद भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, ना कोई पत्रकार बुलाने दिया, ना किसी तरह की कोई बात। तो अब भी इन भाई साहब की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की जो घटना है नहीं घटनी चाहिए। मैं सारे भाइयों तक कुछ कहना चाहूँ। और मैंने अपनी गुड़िया के राइटिंग में यही सेम मैटर, सेम कंप्लेंट पीएम ऑफिस में भी भेज रखा है, बाकायदा स्पीड पोस्ट करवा के। वहाँ किसी तो प्रधानमंत्री ने नहीं ली, कोई तो ऑफिस में होगा, पहुँची है। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री हमेशा 100% पहुँचती है, ऐसा कुछ नहीं। उस पर भी मेरे पास कोई मैसेज जवाब नहीं आया। भाई कोई कड़ियाँ एक्शन नहीं होने लग रहा है, तो इस भाई की न्याय तो मिलना चाहिए, क्योंकि गलती ना होने के बावजूद भी इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो इनका ऊपर क्लेम ला गया, झूठे साबित हुए, फ्री फंड की माफ़ी मांगनी पड़ी और शिक्षा तो वंचित हुआ गुड़िया रही। क्यों, फिलहाल तो लॉकडाउन है, नहीं कोई शिक्षा विक्षा हो रही है, लेकिन जिस चीज़ का फ़ायदा जिस टाइम पे मिलना चाहिए था नहीं मिला है। तो मैं ये कहूँगा सारे भाइयों इस वीडियो ने शेयर कर दियो और इस भाई की न्याय मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। अगर कोई आला अधिकारी इस बारे में इनकी कोई मदद कर सके तो ज़रूर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दियो, ताकि वो भाई कड़ी न कड़ी इस बारे में कह सके और इसकी सुनवाई हो सके। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।